आज मुझे इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 26 नवंबर 2021 को कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में बतला दिया था कि यह भारतवर्ष के लिए चिंताजनक वेरिएंट आया है। उस समय भारतवर्ष में बहुत कम संख्या में लोग प्रभावित हुए, लेकिन जिस रफ्तार से इस वेरिएंट को रोकने का प्रयास किया गया, आशाजनक नहीं रहा। 26 नवंबर 2021 से अभी तक जिस गति से कोरोना वायरस का नया वेरिएंट बढ़ा है, अगर पहले से रोकथाम के लिए प्रशासन आगे आता तो इस तरह की बात नहीं होती, क्योंकि देश में देखा गया कि पहली लहर और दूसरी लहर किस तरह से देश को झकझोर दिया था। पहली लहर के सामने तो वैक्सीन का भी इंतज़ाम नहीं था। दूसरी लहर जब आया तो सितंबर तक स्थिति सामान्य थी। विशेषज्ञों ने यह दावा किया था कि तीसरी लहर भी आ सकती है। अगर उसी समय से बुज़ुर्गों को और फ्रंट लाइनर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को अगर बूस्टर डोज दिया जाता तो इस तरह की बात नहीं होती। अभी जनवरी 2022 ईस्वी में इन सभी के लिए डोज दिया जा रहा है। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को डोज दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी तेज़ी से भारतवर्ष में संक्रमण फैल रहा है। अगर और पहले से डोज दिया जाता तो शायद इस तरह की बात नहीं होती। हालांकि सरकार अभी तेज़ी से इस वेरिएंट को रोकने के लिए कार्य कर रही है। देखना है कि कब तक इस वेरिएंट से हम लड़ सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। इसकी जानकारी कब तक मिलेगी, हमें इसके लिए तैयार होना होगा, सावधानी और सतर्कता बरतना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक चुनौती के रूप में तीसरी लहर आई है। हमें डटकर मुकाबला करना होगा और इस वेरिएंट को भगाना होगा। और जब हम इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम सुरक्षित हो सकते हैं, क्योंकि महामारी सिर्फ आर्थिक क्षति ही नहीं पहुंचाती है, बल्कि शैक्षणिक क्षति भी पहुंचा रही है। हमें इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कुछ माह पहले भारतवर्ष की स्थिति अच्छी हो रही थी,
आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे अच्छी हो रही थी। स्कूल कॉलेज खुल रहे थे, लेकिन फिर एकाएक देखने को मिल रहा है कि पिछली जो स्थिति थी वो सामने आ गई है। हमें डटकर मुकाबला करना होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि धैर्य बनाकर रहना होगा, क्योंकि धैर्य सबसे बड़ी दवा के रूप में हमारे सामने है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खाली पेट नहीं रहना होगा और विटामिन सी की कमी को पूरा करने की आवश्यकता है। समय समय पर विटामिन सी लेना होगा और ठंड से बचना होगा। एसी का प्रयोग नहीं करना होगा, तभी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।